Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बारे में देख लिया था, इंडेक्सिंग के बारे में देख लिया था, फॉर्मेटिंग के बारे में देख लिया था, स्लाइसिंग के बारे में देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं कि उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कैसे कैसे हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ नेम की नाम की, जिसमें मैं नाम देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं नाम दे दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट अगर मुझे इसकी लेंथ फाउंड करनी हो, यानी कि इसमें कितने करेक्टर हैं, तो लेंथ फंक्शन का यूज करके मैं फाउंड कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, प्रिंट लेंथ और नेम को पास करके। ठीक है, तो मैं इसे जब रन करूंगा तो देखना आप स्क्रीन पे क्या आएंगे। इसने बता दी कि 12 टोटल नंबर ऑफ इसमें करेक्टर्स हैं। अब मैं इसे, अगर 12 हैं, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। क्योंकि 12 है तो है कैसे, 11 है। पहले 12 क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया था डबल कोट के अंदर। अब 11 कैसे हैं आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैंने लेंथ फंक्शन का यूज देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ लोअर फंक्शन क्या काम करता है। लोअर फंक्शन इन स्ट्रिंग्स, तो प्रिंट अगर मैं कर दूं, यहाँ पे प्रिंट अगर मैं कर दूं नेम डॉट लोअर, नेम डॉट लोअर, तो क्या होगा, मेरा जो नेम है स्टैंडर्ड केस में लिखा हुआ है इस टाइम पे। अगर आपने कभी वर्ड वर्ड चलाया होगा तो आपको पता है वहां पे स्टैंडर्ड केस, अपर केस, टाइटल केस, लोअर केस किस तरीके से काम करते हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड केस में लिखा हुआ है, यानी कि पहला वर्ड हाई है। और यहाँ पे मैं इसे भी स्टैंडर्ड केस में कर देता हूँ, स्टैंडर्ड केस में कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा छोटे में प्रिंट होके आ जाए, यानी कि छोटी एबीसीडी में प्रिंट होके आ जाए। तो ये क्या करेगा, प्रिंट नेम डॉट लोअर, देखिए इसने छोटी एबीसीडी में मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा अपर केस में आ जाए, यानी कि पूरा का पूरा अपर केस में आ जाए। तो अपर फंक्शन का यूज करते हैं, तो प्रिंट नेम डॉट अपर, नेम डॉट अपर। ठीक है, अब इसे रन करता हूं मैं, तो देखिए मेरी पूरा पूरा नितिन सिंह अपर केस में प्रिंट होके आ गया। अब ये अपर फंक्शन हो गया। अब देखते हैं टाइटल फंक्शन क्या करता है। सपोज कीजिए अगर ये ऑलरेडी टाइटल फंक्शन में लिखी हुई है, पर अगर ये नहीं लिखी होती, जैसे कि मैं आगे कुछ और भी जोड़ देता हूँ, स्ट्रिंग के हेलो लिख देता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि एच का हेलो टाइटल केस में नहीं है। टाइटल केस में हर वर्ड पहला जो होता है वो बड़ा वाला एबीसीडी में लिखा होता है। तो अब देखते हैं टाइटल फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट अगर नेम डॉट टाइटल कर दूं मैं, तो अब देखिए क्या होगा, तो सारे के सारे जो वर्ड का पहला वर्ड जो होगा मेरा, वो बड़ा होके प्रिंट होगा। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग का अगर आपको पहला वर्ड बड़ा करना हो तो टाइटल का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है स्वैप केस। एक होता है हमारा स्वैप केस फंक्शन। ये कैसे वर्क करता है, अगर मैं कर दूं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नेम डॉट स्वैप केस, तो अब क्या मेरा आउटपुट आएगा, अब जस्ट ये अपोजिट कर देगा, यानी कि जो एबीसीडी का वर्ड बड़े से था वो छोटा हो गया, और जो छोटे से होगा वो बड़ा कर देगा। स्वैप केस का मतलब यही है कि जस्ट अपोजिट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शन थे। अब मैं और देखता हूँ स्ट्रिंग के फंक्शन जो मुझे ये बताएंगे कि ये चीज मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे मैंने नेम एक बना रखा है ऊपर, तो दोबारा बना लेता हूँ, नितिन सिंह नाम से मैंने बना लिया है। ठीक है, अब मुझे कुछ चीजें चेक करनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे ये चेक करके बताना है इसमें क्या अपर है ये स्ट्रिंग। मतलब मैं पहले रन करता हूँ, प्रिंट नेम डॉट इज अपर। ठीक है, अब मैं इसे रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए आउटपुट आ गया फॉल्स, यानी कि ये स्ट्रिंग मेरी अपर में नहीं है। अगर मुझे ये चेक करना हो, कन्वर्ट ना करना हो, कन्वर्ट करना है तो मैं नेम डॉट अपर करके कन्वर्ट कर सकता हूँ। पर मुझे चेक करना हो कि स्ट्रिंग अपर में है कि नहीं है, तो मैं इस अपर का यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ इस अपर फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसी तरीके से हमारा इस अपर तो देख लिया हमने। ठीक है, कि अगर नहीं है तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर होगा तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से होता है हमारा इज लोअर, वो क्या करेगा, वो भी इसी तरीके से चेक करेगा हमारी स्ट्रिंग को, और अगर होगा
तो रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो अब मुझे दिख रहा है साहब की पूरी मेरी स्ट्रिंग जो है ये लोअर नहीं है, तो मुझे पता है आउटपुट में मुझे फॉल्स देगा। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इसने जो फॉल्स दे दिया। अगर मुझे लोअर में कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पे मैं लोअर लिख देता। इसी तरीके से मेरा और है कि टाइटल, ठीक है। तो इस टाइटल को देखते हैं अब, इस टाइटल फंक्शन को, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम डॉट इज टाइटल, तो मुझे पता है ये मेरा टाइटल फॉर्म में है या नहीं है। तो ये नहीं है तो इसे कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। आप देखिए मैं टाइटल फॉर्म में है, तो मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे ट्रू दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला जो मेरा करेक्टर है वो क्या है, बड़ी एबीसीडी का है, ठीक है, बिग अल्फाबेट का। उसके बाद अब चेक करते हैं कि डिजिट के लिए होता है इसी तरीके से होता है इस डिजिट का, ठीक है, इस डिजिट। दोस्तों और भी फंक्शन होते हैं 2-4, वो आप गूगल करके देख सकते हैं, पर जितने मैं करा रहा हूँ वो सफिशिएंट होते हैं। बाकी तो आपको बस अप्लाई करनी आनी चाहिए चीजें। उसके बाद तो आप जहां भी वर्क करेंगे वहां पे आपको चीजें अब मिल ही जाती हैं, ठीक है। अब इस डिजिट जो करा मैंने, इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि एक भी डिजिट नहीं प्रेजेंट। मेरे नेम नाम की जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है उसमें एक भी डिजिट नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, और फंक्शंस जो हैं मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं एक काम क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इतने कवर कर दिए, बाकी के फंक्शंस जो है मेरी स्ट्रिंग के वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।